अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। रोज़े रखे जा रहे हैं, सब लोग सहरी का इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। मैं अपनी सहरी की रूटीन आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल सी सहरी थी मेरी, मतलब ऐसे ही होती है, सिंपल सी। और इसी तरह मेरी इफ्तारी भी ऐसे सिंपल सी होती है। मैं आज वो भी आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि रोज़ा गर्मियों के रोज़े हैं, तो अफ्तारी के टाइम खाने से ज़्यादा पानी पिया जाता है, पी हो जाता है, क्योंकि दिन भर की प्यास लगी होती है। गर्मियों के दिन हैं इसलिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं जब अफ्तारी होती है तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, और पेट भर के पीने के बावजूद भी फिर भी प्यास बुझती ही नहीं है। फिर दिल करता है बार बार पानी ही पिए जाएं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फिर इसके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे पानी की प्यास भी बुझ जाए और पीने के लिए कुछ हो, ताकि उसे एनर्जी भी मिले। फिर उसके लिए मैं खजूर और सेब का मिल्क शेक बनाती हूँ। खजूर और सेब की तो आपको फ़ायदे पता ही हैं कितने ज़्यादा हैं। इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हम पूरे दिन के भूखे प्यासे होते हैं, तो अकेले पानी से तो नहीं ना कुछ भी होता। अगर कुछ हेल्दी खाएं पिएंगे तो फिर ही पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए मैंने रात को खजूरें भिगो के रख देती हूँ। मतलब जब मैं सहरी करती हूँ ना, तो उस वक्त दो थोड़े से दूध में 4-5 खजूरें मैं भिगो के रख देती हूँ। तो अफ्तारी के टाइम तक वो ना सॉफ्ट हो जाती हैं। तो फिर एक सेब और 1 डेढ़ कप दूध का होता है, और साथ में 4-5 खजूरें, इनका मिल्क शेक बनाती हूँ। ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है। अच्छा जी, सब कुछ मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया है। अब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। मेरा स्विच बोर्ड किचन में नहीं लगा हुआ, वो जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन है वही स्विच बोर्ड मैं यूज़ करती हूँ। किचन में भी जो भी कुछ ब्लेंड वगैरह करना हो ना, तो मैं वही स्विच यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, मिल्क शेक हो गया था। अब मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में, और ये मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। बना नहीं रही, मतलब जस्ट फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये बने बनाए मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये मैं स्प्रिंग रोल फ्राई करूँगी। जितना मर्ज़ी चाहे हम परहेज़ कर ले, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फ्राई चीज़ खाई ही जाती है। पकोड़े, समोसे, रोल, चिप्स वगैरह, ये वो सब कुछ। लेकिन कम खाना चाहिए, दिल तो कर ही आता है, लेकिन इंसान है ना, थोड़ा बैलेंस रख के खा लेना तो फिर कोई बात नहीं। अब मैं स्प्रिंग रोल फ्राई करूँगी, और साथ में आपको एक बात क्लियर करनी थी कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था अपना गैस स्टोव जो मैंने न्यू लिया था। तो अभी तक मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं यूज़ कर रही, तो मैंने यही बताना था कि मैं आपको दिखाया था ना कि उसमें एक सुराख, मैंने जो इधर वाली साइड पे उसका कनेक्शन करवाया था, तो उसका सुराख काफ़ी बड़ा हो गया था। तो ऐसे बुरा लगता था, फिर उस पे कट लगने का फिर भी वही डर, जिसकी वजह से मैं ये चेंज कर रही हूँ ये वाला चूल्हा। सिर्फ कट लगने की वजह से, बाकी तो ठीक था कि क्लीन करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें भी अगर वही प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो वो कह रहे थे मैं ठीक कर दूँगी, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि काम से लाइट वगैरह जाती है ना, तो थोड़ा लेट आते हैं, तो उनका टाइम नहीं लगता। फ्राइडे को उन्हें छुट्टी होती है, तो कह रहे थे कि मैं फ्राइडे को टाइम निकाल के ना उसे ठीक कर दूँगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो चूल्हा कहाँ गया, ये मतलब किधर है, आपने लिया था, तो ये मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही, तो मुझे यही बताना था आप लोगों को। अच्छा जी, रोल भी फ्राई हो गए, और ये चूँकि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वो शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा करूँगी। मुझे घर में भी बनानी आती हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं बना रही, क्योंकि अब आपको पता है 1 मंथ ही तो हुआ है मुझे यूट्यूब ज्वाइन किए हुए। लेकिन यूट्यूब पे काम करना कुछ इतना इजी नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही ना, वो कहते हैं थोड़ा सा हो गई हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा इंसान को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि न्यू न्यू है। अगर इंसान को तजुर्बा हो जाए ना, तो फिर इंसान मैनेज कर ही लेता है, लेकिन नया चैनल को चलाना और उससे उसके लिए टाइम निकालना और उसको करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे इधर टाइम लग रहा है, तो इसलिए मुझे ना फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कुछ खुद से बना के मतलब कुछ करूँ। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, सिंपल सा ही। हाँ, तो मुझसे वो रमज़ान से पहले जो क्लीनिंग वगैरह होती है, वो घर बार की, फ्रिज वगैरह की, किचन वगैरह क्लीन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर ही उलझी रही हूँ।
नया नया कोई भी काम आप करो ना, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम उसे समझने में, उसमें कोई गलती ना हो जाए, उसे अच्छे से करें ताकि कोई भी मसला ना हो, ये बहुत टाइम लग जाता है। तो छोटे बच्चे भी हैं, घर के भी काम करने होते हैं, तो आपके सामने आपको पता ही होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए ना कुछ रह गया बीच में, सारे काम रह गए। अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं कोई बात नहीं, अपने घर का ही काम करना है, कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता से रोज़ों में ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना मैं साथ साथ ये काम भी इंशाल्लाह ताला करूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी। इस वजह से भी मेरी सहरी और अफ्तारी कुछ ज़्यादा ही सिंपल सी हो गई हैं। ये ऐसी भी बात नहीं है, मतलब एहतमाम करती हूँ मैं, लेकिन इस बार मुझसे वाकई में नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपसे आपको बताया है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ इस चीज़ों इन चीज़ों में। यूट्यूब वगैरह के काम को जब मैं समझ गई ना, मुझे अच्छे से पता चल गया, सब कुछ क्लियर हो गया, जब वो मेरी रूटीन बन गई, तो फिर मैं मतलब करूँगी इंशाल्लाह। पहले आपको पता क्या था, मेरी 2-3 दिन के बाद वीडियो आती थी, फिर आप लोग खुद ही मतलब कहते थे कि आप ना डेली की वीडियो डाला करें, तो फिर उसके लिए आपको पता है फिर ज़रा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए है थोड़ा सा लेट हो रहा है। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी से सारे रोल फ्राई करते हैं, टाइम भी शॉर्ट है अभी, इससे पहले कि रोज़ा खुल जाए उससे पहले पहले मैं फटाफट सारा कुछ बना के रख लूँ। हाँ, मैंने आप लोगों से एक और भी बात क्लियर करनी थी कि मुझे कमेंट आया था कि आप रमज़ान व्लॉग्स में ना कि म्यूज़िक का यूज़ ना किया करें और हमदिया को वो नाच वगैरह यूज़ किया करें, तो मैंने इसलिए वो यूज़ नहीं की कि कहीं उन पे कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए, क्योंकि फिर बाद में हो जाता है ना कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बहुत एहतियात से सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर इतनी मेहनत अगर ज़ाया हो जाती है ना तो फिर बहुत दुख होता है। इसलिए मैं नहीं अब मैं म्यूज़िक भी नहीं फ़िलहाल नहीं यूज़ करती। अगर मैं अच्छे से कंफर्म कर लूँगी, तसल्ली हो जाएगी ना, फिर मैं कोई हमज़ या कोई अच्छी सी नात यूज़ किया करूँगी बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे। अच्छा जी, तो अब उसके बाद रोल के बाद मैं थोड़ा सा जामे शीरी बनाऊँगी। जामे शीरी बनाने के बाद फिर हम करेंगे अफ्तारी। तो यही थी मेरी सिंपल सी अफ्तारी, मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको रीज़न भी बता दिए हैं कि मेरी इतनी सिंपल सी सहरी और अफ्तारी क्यों हो रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जामे शीरी बनाती हूँ, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी रोज़ा होता है। वो कहते हैं मम्मा चले आए, अब अफ्तारी का टाइम हो गया, अब हम रोज़ा खोलते हैं। उन्हें पता होता है ना कि इस वक्त मैं मज़े मज़े की चीज़ें खाने को मिलेंगी, लेकिन इस बार बेचारे वो भी सिंपल से ही मेरे साथ ही खाएंगे जो भी बन रहा है। मैं चीज़ें उतनी ही बनाती हूँ कि जितनी खाई जाए, ताकि ज़ाया ना हो, लेकिन फिर भी देख लें आपके सामने जग का तीसरा हिस्सा बनाया है, लेकिन फिर भी ये बच गया था। रोल उन्हें पसंद है ना, इसलिए वो सब खाएंगे माशाल्लाह से। और ये जो है क्या कहते हैं पानी वगैरह ये बच गया था, जितना मैंने पीना था वही पिया, और बाकी फिर वैसे का वैसे पड़ा रहा। जी, ये है फाइनल लुक मेरी अफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद फिर मैं शाम का खाना बनाती हूँ, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद ही बस इन्हीं चीज़ों से मेरा पेट फुल हो जाता है, फिर शाम का खाना खाया ही नहीं जाता। वो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, अगर बच्चों ने खाना हुआ तो बना दूँगी, नहीं तो फिर वो भी नहीं खाते। बस यहीं तक था आज का व्लॉग। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर